42 लोग जो जिसमें सवार थे, जिसमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में पीएम जो है सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद पीएम ने जो है वो सबसे पहले हादसे वाली जगह का जो है उन्होंने मुआवजा किया। उसके बाद पीएम, अब देख सकते हैं आप, पीएम ये गाड़ी में से बस अब उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव दृश्य आपके सामने है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो उनके साथ अभी है। साथ ही साथ जो गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष है शंकर चौधरी, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपके साथ जो आप देख सकते हैं लाइव दृश्य जो आपके सामने आ रहा है कि पीएम की गाड़ी जो है यहाँ पर आ चुकी है। पीएम यहाँ से बस अब अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर अंदर जाने के बाद पीएम जो है जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है उसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष है शंकर चौधरी, सभी से जो है वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है पीएम बैठक भी एक करेंगे। बैठक के अंदर जो है वो पीएम जानने का और समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो बोइंग जो विमान था, जो 787 ड्रीम प्लानर जो विमान था, तो किस तरह से इसमें क्या तकनीकी क्या दिक्कतें इसमें आई, एआईबी की रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है, प्राथमिक तपास में उसमें क्या खुलकर अभी तक जो है वो बाहर आया है, ये सारी बातें जो है करेंगे। आप लाइव दृश्य में आपके सामने देख रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो है वो अभी आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पीएम के साथ ही आए हुए थे। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल भी जो है वो भी यहाँ पर जो घटनास्थल पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और ये पीएम जो है गाड़ी से उतरकर, आप दृश्य आपके सामने है, पीएम जो है अब सिविल अस्पताल के अंदर जो है वो जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद उनके साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ है, गृह राज्य मंत्री जो है वो उनके साथ है, विकास सहाय डीजीपी गुजरात के वो जो है वो उनके साथ है। सभी मंत्रियों के साथ वो अभी अंदर जो है वो सिविल अस्पताल में जो है वो सिविल अस्पताल का दौरा करने जा रहे हैं। मुआवजा करेंगे वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो उसके बाद वो बैठक करेंगे। बैठक में सारी चीजें जो है वो जानने का, समझने का प्रयत्न जो है वो पीएम करेंगे। उसके बाद पीएम जो है वो यहाँ से हो सकता है कि शायद गांधीनगर में जो एससीओसी बैठक है वहां पर भी शायद हो सकता है, ऐसी सूत्रों के माध्यम से माहिती मिले कि वहां पर शायद पहुंचे, लेकिन वो अभी ऑफिशियल तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन पीएम जो है फिलहाल अभी जो है वो यहाँ पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जहां पर जो मरीजों को जो रखा गया था, उन सभी लोगों को यहाँ पर जो रखा गया था, उसमें जो एक यात्री जो कि बच गया है उसको भी यहाँ पर वार्ड नंबर 7 के अंदर जो है वो रखा गया है। पीएम अभी फिलहाल अंदर गए। अंदर पीएम जाने के बाद वो जो यहाँ के सिविल के जो सुप्रिंटेंडेंट है राकेश जोशी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सारी बैठक होगी। बैठक के अंदर डीजीपी विकास सहाय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, गृह राज्य मंत्री है, साथ ही साथ जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष है, केंद्रीय जल मंत्री और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इस पूरे दौरे में उनके साथ है। बैठक में भी उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री के द्वारा भी वो और मुख्यमंत्री के द्वारा भी वो जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से ये पेन में किस तरह से क्या कुछ रिपोर्ट कुछ सामने आया है, क्या तकनीकी खामी की वजह से या तो क्या दिक्कतें जो सामने आई है। पीएम आप देख सकते हैं, पीएम ऊपर की तरफ, आप ऊपर के दृश्य में देख रहे हैं कि पीएम वहां से जो है वो निकल रहे हैं। आप पीएम हॉस्पिटल का जो है आप दृश्य आपके सामने जो है वो है कि पीएम थोड़ी देखिए, पीएम आपके सामने है। पीएम वहां से देखिए निकल रहे हैं। पीएम सिविल अस्पताल के 4थी मंजिल पर जहां पर मरीज जो रखा गया था मरीजों को, वहां पर पीएम जो है वो पहुंच रहे हैं। वहां पर पीएम जो है वो पहुंचने के बाद वो पूरी जगह का जो है वो पीएम जो मुआवजा करेंगे सिविल अस्पताल में जहां पर मरीजों को रखा गया है। साथ ही साथ पीएम जो है अभी पीएम के साथ जितने भी जो आला अधिकारी है सभी से भी वो बैठक जो है वो करेंगे। बैठक के अंदर सब कुछ पूरा डिटेलिंग जो है वो पीएम जो है वो जानने का प्रयत्न करेंगे। पीएम अभी सिविल अस्पताल के 4थी मंजिल पर जो है वो पीएम फिलहाल जो है वो पहुंचे हैं। पूरी सिविल अस्पताल में जो है पीएम जो है अभी राउंड लगा रहे हैं, पूरी जगह का सिविल अस्पताल में मुआवजा कर रहे हैं, कैसी तैयारियां है
सिविल अस्पताल में इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि जब एयरप्लेन जब क्रैश हुआ था तुरंत ही इस सिविल अस्पताल के अंदर तुरंत ही बेड जो है इसके लिए अलग व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई थी। युद्ध के दौरान से जो ये व्यवस्था जो है वो कर दी गई थी, जिससे कि कितने भी अगर मरीजों को अगर अस्पताल हॉस्पिटलाइज अगर जो है वो करना पड़े तो तुरंत किया जा सके, उनकी तुरंत ही सारवार की जा सके। इसके लिए ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया था। जितने भी लोगों की लेकिन जो बॉडी जो मिली है, घटना इतनी दर्दनाक थी, इतना भयावह दृश्य था जब विमान जब गिरा था AI-171 जो विमान गिरा था। आप देख सकते हैं सीएम जो है वो भी अभी फिलहाल पीएम के पीछे गए हैं, साथ ही साथ जो जल शक्ति मंत्री है केंद्रीय वो भी उनके पीएम के पीछे पीछे गए हैं, उनसे भी पूरी उनके दौरे में जो है वो जहां पर वो पीएम अभी जहां पर वो हादसे वाली जगह पर गए थे वहां भी ये उनके साथ थे CR पाटिल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे। यहाँ पर अगर सिविल अस्पताल में बात करें, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहे थे। साथ ही साथ जो पीएम के काफले के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर उनके साथ उपस्थित रहे थे। यहीं पर अभी जो दौरा उनका जो चल रहा है, यहाँ पर पूरी दौरे के दरमियान भी जो है वो पीएम उनके साथ उपस्थित है। अभी इसी सिविल के चौथी मंजिल पर जो वार्ड है वहाँ पर पीएम जो है अभी फिलहाल पहुंचे हैं। वहाँ पर पूरी जितने भी हो सकता है लोगों से मुलाकात भी जो है वो पीएम जो है करेंगे। उसके बाद पीएम जो है वो यहाँ से नीचे आएंगे। नीचे आके शायद हो सकता है कि पीएम के द्वारा बैठक जो है वो की जाए, लेकिन फिलहाल अभी पीएम जो है सिविल अस्पताल की चौथी मंजिल पर है। 242 लोगों ने इस पूरी घटना के अंदर जो है अपनी जान गंवाई है। साथ ही साथ जो अगर बात करें ऑफिशियल जो मौत का जो आंकड़ा है वो 265 का है, लेकिन अगर सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 303 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। 241 लोग जो कि यात्रीगण थे जो विमान में मुसाफरी कर रहे थे, उसके अलावा जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो परिसर था जिसमें इंटर्न्स डॉक्टर जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, उन सभी लोगों की इसमें जो है वो मौत हुई है। क्योंकि घटना इतनी दर्दनाक थी, इतना भयावह वो हादसा था कि किसी के भी बचने की गुंजाइश नहीं रहती थी। क्योंकि बॉडी जिस तरह से जो मिली है, अगर आप देखें हवा में पूरी सिविल अस्पताल के आसपास के पूरी हवा में शवों की दुर्गंध जो है वो फैली हुई है। अभी भी अगर उसके आसपास के 1-8 किलोमीटर के एरिया के अंदर बॉडी जलने की जो बदबू होती है वो अभी जो है वो हवा में फैली हुई है। यानी कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक मौत लोगों की जो है वो हुई होगी। कितना दर्दनाक हादसा अब तक का अहमदाबाद का ये सबसे बड़ा हादसा कल 12 जून 2025 को जब 1:38 को फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई थी। 1:40 को ये हादसा जो था वो हुआ। सबसे पहले बाउंड्री वॉल पे टकराने के बाद बाउंड्री वॉल पे टकराया प्लेन, एक पेड़ के साथ टकराया। पेड़ से टकराने के बाद जो है वो जो विमान है वो सीधा बीजे मेडिकल परिसर का कॉलेज है जिसका जो अतुल्यम फॉर नाम की जो बिल्डिंग है उसके साथ टकराई थी। इसी बिल्डिंग में डॉक्टर इंटर्न्स डॉक्टर जो है वो अपने परिवार के साथ रहते थे। और जब ये प्लेन टकराया वो समय लंच का था, तो बहुत सारे लोग वहाँ जो पीछे कैंटीन लगी हुई है, जो कैंटीन के पिछले हिस्से में जो है अभी भी विमान का पीछे का मलबा जो है बिल्डिंग के बीचों बीच जो है वो फंसा हुआ है। विमान के 2 पार्ट हो गए थे। आगे का पार्ट जो है वो अतुल्यम फॉर के आगे के पार्ट में जो है ए बिल्डिंग में टकराया था, तो बी बिल्डिंग में उसका पीछे का पार्ट जो है वो बिल्डिंग के बीच में रह गया था। साथ ही साथ मलबा जो है अभी भी वहां पर जो है हटाने की कामगिरी जो NDRF और SDRF की जो टीम है उसके द्वारा की जाए। ये शवों की दुर्गंध जो है अभी भी हवा में जो है वो फैली हुई है। कुल मिलाकर 265 लोगों की सत्तावार जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन अगर सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो तकरीबन 303 लोगों की मौत जो है वो इस घटना में पाई गई है। पीएम यहाँ पर सिविल अस्पताल में अभी भी चौथी मंजिल जो है वहाँ पर पीएम जो है वो इस सिविल अस्पताल में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद पीएम जो है आप देख सकते हैं उनके साथ
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी जो है वो उनके साथ है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी है, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी भी जो है वो उनके साथ है। चौथी मंजिल पर PM जो है अभी फिलहाल है, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, हो सकता है वहाँ पर भी उनके द्वारा जो है पूरी घटना का जो है वो घटना के बारे में PM जो है वो जानकारी ले रहे हो, क्योंकि अंदर गए हैं PM चौथी मंजिल पे। तकरीबन 5 से 7 मिनट का समय हो गया है, तो हो सकता है डिटेलिंग जानकारी जो है PM जो है वो ले रहे हो। इसी पूरी घटना की जो जांच है अभी AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके द्वारा जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो IB है वो भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। बिल्कुल, IB है और बहुत सारी एजेंसीज हैं जतिन, जो कि इस मामले में अभी जांच कर रही है। और जैसा कि जतिन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले वो हादसे वाली जगह पर गए, मेघानी नगर इलाके में, जहां पर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा था और इसमें कई डॉक्टर्स की भी मौत हुई है। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, इस हादसे का जायजा लिया, देखा वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं। और इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। यहीं पर सभी घायलों को रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इस हादसे में जितने भी घायल लोग हैं इन सभी को इस वक्त अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हैं, घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज PM मोदी की, जिस वक्त वो पहुंचे थे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, बहुत वो गमगीन थे। उनका चेहरा वो बता रहा था कि इस हादसे के बाद कितना दुख उन्हें पहुंचा है। आप समझिए कि 265 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि ऑफिशियल की जा चुकी है और ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा, मैं इसे कहूंगा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा यह विमान हादसा, जिसमें 265 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। और भी कई लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि आप समझिए कि एक बड़ा सा ड्रीम लाइनर उड़ता है, 300 यात्रियों के बैठने की उसमें क्षमता होती है, 242 लोग विमान के अंदर सवार थे और भारी ईंधन उसमें था। ये जो ड्रीमलाइनर है इसका जो वजन है ये करीब करीब ये बताया जा रहा है कि 1.25 लाख किलो के आसपास इसका वजन था। 1.25 लाख किलो जो विमान हादसे का शिकार हुआ। और जो ईंधन इसके अंदर भरा हुआ था, जो फ्यूल, क्योंकि ये अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी, करीब 10,000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था और करीब 10 घंटे का ही ये ट्रेवल टाइम था। तो ऐसे में करीब 1.25 लाख गैलन फ्यूल भी इस फ्लाइट में भरा हुआ था। अब आप समझिए कि टोटल अगर हम इसको कर लें तो ये करीब 2.5 लाख किलो का वजन लेकर यह विमान उस वक्त हवा में उड़ रहा था। और ये 2.5 लाख किलो का विमान जब नीचे गिरा, BJ मेडिकल कॉलेज के कैंटीन की बिल्डिंग पर गिरा, तो सोचिए आप क्या हाल हुआ होगा वहां पर जो डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे। 241 लोगों की उनकी मौत हुई है जो प्लेन में मौजूद थे और टोटल आंकड़ा 265 है, यानी कि 24 अब तक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की भी मौत हुई है जहां पर जिस जगह पर यह प्लेन गिरा था। लेकिन यह कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बुरी तरीके से जली हुई हालत में हैं। कई लोग हैं जो 80% बर्न्स हैं, 70% बर्न्स हैं, 90% बर्न्स भी हैं। कई लोगों को ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी इस वक्त सिविल अस्पताल में ट्रीट किए जा रहे हैं और हाई प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर इन सभी लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। इस बीच में तस्वीर आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल इस सिविल अस्पताल का जो चौथा माला है उसको पूरी तरीके से घायलों के लिए रखा गया है, क्योंकि बर्न केसेस हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही से इंफेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बर्न्स जो हैं, बर्न्स के बाद बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे में जरा सा इंफेक्शन होगा तो वो किसी भी तरह से डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसीलिए पूरे एहतियात यहां पर बरते जा रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए, मैं सिविल अस्पताल की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। जतिन इस वक्त साथ में मेरे जुड़ गए हैं, ये सीधा जतिन इस वक्त सिविल अस्पताल से मेरे साथ लाइव हैं। जतिन, प्रधानमंत्री मोदी अंदर हैं, घायलों से वो मिल रहे हैं और बहुत सतर्कता, बहुत ध्यान वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि बर्न केसेस हैं। अभी तक डेथ के आंकड़े को लेकर कोई और जानकारी अभी तक मिली है क्या?
ठीक है, मुझे लग रहा है कि जतिन से संपर्क वहां पर टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। शाहिद अंसारी मेरे साथ घटना वाली जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर हादसा हुआ था और 265 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। शाहिद, वहां पर कई एजेंसीज मौजूद हैं, वहां पर एनडीआरएफ मौजूद है, वहां पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, वहां पर जो सिविल एविएशन की जांच टीम है वो मौजूद है, अलग अलग एजेंसीज हैं, जांच कर रही है। लेकिन इसमें वक्त अभी लग सकता है क्योंकि जो मलबा है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जी रोहित, चूंकि पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया और बहुत सारे लोगों को जो है मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वो लोग अभी भी जा रहे हैं अंदर के हिस्से में, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीआरएफ की टीम, फिर उनके जो है एसडीआरएफ की टीम या दूसरी एजेंसियों का अभी भी जो है उस जाए हुआ हादसा जो है, आप देखिए ये मेरे ठीक पीछे है, और इस जगह पे जो है ना अभी भी उन लोगों का जो है आना जाना लगा हुआ है। यानी एक्स्ट्रा जो फोर्सेस हैं जो उनके साथ जो है इस हंगामी हालात में काम करते हैं, बचाव कार्य, राहत कार्य करते हैं, तो उन लोग का अभी भी जो है वो टीमें आ ही जा रही हैं। अभी भी कुछ 25 से 30 लोग जो है यहाँ आए, 25 से 30 जवान आए और इस तरह से उनका आना जाना लगा ही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने नाजुक हो सकते हैं। कल पेश आया शायद आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आता हूं। आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच में आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिविल अस्पताल में घायलों से मिले हैं और घायलों से मिलने के बाद अब वो वापस लौट रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में अभी हमने देखा, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी हैं, गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और कई अधिकारी हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा किया है। और वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाहर निकल रहे हैं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल